जय श्री कृष्ण, जय राधे। संत, महात्मा या जागृत आत्मा का नया जीवन किस आधार पर मिलता है, या यूं कहें, संत या जागृत आत्मा, महात्मा अपने नए जीवन का आधार, अपने नए जीवन को किस आधार पर चुनती हैं। हम सभी जानते हैं, जब व्यक्ति जीवन काल में अपने जीवन का चुनाव करता है कि उसे संत वेश में रहना है या उसे गृहस्थ वेश में रहना है, विरक्त और गृहस्थ किस परंपरा से उसको अपने जीवन का निर्वाह करना है। संत गृहस्थ में भी होते हैं, संत विरक्त में भी होते हैं, महात्मा और प्योर सोल जिनकी चेतना जागृत हो चुकी है, जो परम चेतना से जीते जी अपना स्वयं का विलय कर चुके हैं, स्वयं की आत्मा का परम चेतना से, स्वयं की चेतना का परम चेतना से जीते जी विलय जो कर चुका होता है, वो संत होता है। इस पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं। आज हम बात कर रहे हैं आत्मा पर। जिस प्रकार आमजन अपने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ आत्मा जब नया जीवन लेने के लिए जाती है लाइट में, स्पिरिट वर्ल्ड में, उस समय उसका भी इवैल्यूएशन होता है, लेखा जोखा होता है। उस लेखा जोखा के आधार पर यह पता चलता है कि उसने जीवन अच्छा जिया, प्रभु का नाम जप किया, जीते जी वो जीवन मुक्त था। संत वास्तव में संत था, चाहे वो गृहस्थ में था, चाहे विरक्त में था। अब उस संत के पास चॉइस होती है, विकल्प होता है कि उसको गृहस्थ में जाना है वापस या विरक्त में जाना है, किस माँ के गर्भ में जाना है और उसको किस पर्पस से जाना है, या वो संत की चेतना इतनी प्रबल हो चुकी होती है, इतनी जागृत हो जाती है कि उसे परम चेतना में विलय करना है। वास्तव में इस संसार में मनुष्य के लिए संत ही जरूरी हैं। यदि संत नहीं रहेंगे तो मनुष्यों को अध्यात्म मार्ग पर कौन लेके आएगा। वास्तविक संतों की अभी भी जरूरत है। इसकी पूर्ति के लिए संत इस पर्पस से चुनाव करते हैं कि मैं, यानी वो आत्मा जो सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ पूर्व में जब स्थूल शरीर था, कुछ अधूरे कार्य उसने किए, जो वो चाहती है आत्मा कि इन कार्यों को और वो पूर्ण रूप से करे, जिससे आम जनमानस का भला हो सके। तो वापस वो स्वयं की स्वेच्छा से माँ बाप का चुनाव करती है। उस माँ के, उस पिता, माता पिता उसके कौन होंगे, वो एक संत की आत्मा डिसाइड करती है उसे किस घर में जन्म लेना है। उसकी माँ कौन होगी, वो स्वयं डिसाइड करती है कि इस माँ के गर्भ में जाए विदुषी, और जो माँ स्वयं जागृत है, जिसकी चेतना और वो आध्यात्मिक रूप से जिसकी चेतना इतनी प्रबल है कि औरों को भी वो ज्ञान दे रही है, ऐसे माँ का चुनाव एक संत की आत्मा करेगी, जिससे उस माँ के गर्भ में पहुंच के उसका जो पर्पस है, सोल का जो पर्पस है, वो पूरा हो सके। ऐसी माँ
जिस जगह मिलेगी, भारत के किसी राज्य में मिलेगी, किसी शहर में मिलेगी, विदेश में मिलेगी, जहाँ मिलेगी वो आत्मा उस माँ के गर्भ में जाएगी, उस माँ के गर्भ में के द्वारा वो जीवन लेगी। इस प्रकार जो संत, महात्मा और जितने जो आध्यात्मिक रूप से संपन्न लोग होते हैं, वो वास्तव में पूर्व में उनके कार्य अधूरे होते हैं। इस जन्म में वो उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए आते हैं, उन माँ के गर्भ से आती हैं, जिससे वो अपने कार्यों को पूर्ण कर सकें। इसी प्रकार वो उन संत की सोल का सोल पर्पस था। इसी प्रकार प्रत्येक की सोल का सोल पर्पस होता है। ऐसे ही एक संत अपनी माँ का चुनाव करते हैं। जय श्री कृष्ण।